बेसिकली टाइप 1 हम लोग पढ़े डिफरेंशिएशन में, तो टाइप 1 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अब हम लोग स्टार्ट करें टाइप 2, ये भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में किसी टाइम सेलेक्ट हुआ है। फॉर्मूला की अगर बात करें तो वही फॉर्मूला से ये भी सॉल्व होगा, बस थोड़ा सा ट्रिक समझना क्वेश्चन का। देखो इस बार क्वेश्चन में डायरेक्ट y बराबर दिया हुआ है और क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा देन फाइंड, वही निकालने बोलेगा जो हम लोग शुरू में ही पढ़े थे, dy बाई dx, यही निकालने बोलता है। इसी का मतलब समझ जाने के डिफरेंशिएशन से आया, डी बाई dx बोला मतलब डिफरेंशिएशन। अब थोड़ा ध्यान से देखो, y बराबर पहले से लिखा हुआ है तो हम सीधे अपना जो लाइन हम लोग लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब थोड़ा सा बस मेन एक लाइन ध्यान देना, अगर वो लाइन समझ गया तो ये टाइप तुम लोग का दिमाग में सेटअप हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का पावर 5। अब थोड़ा सा देखो, एक फॉर्मूला तुम लोग को बताया था, ये वाला फॉर्मूला डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। बड़ा सा जब पावर रहेगा तो ये फॉर्मूला हम लोग फॉलो करते हैं। पहला नंबर फॉर्मूला जो कल हम लोग डिस्कस किया, अच्छे सब समझ भी गया। तो अच्छा मान लो कि अगर ये जैसे पावर अगर ये नहीं रहता, ऐसे मान रहा, तब तो क्वेश्चन बन जाता। ये क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, अलग अलग करके बना दो। लेकिन यहाँ पावर है, तो कभी भी पावर रहेगा ना तो समझो फॉर्मूला तो यही फॉलो होगा। ठीक है, पावर रहेगा तो यही फॉर्मूला होगा। लेकिन इस फॉर्मूला का कंडीशन क्या था, एक्स का पावर n होना चाहिए। तो देखा जाए तो पावर तो ठीक है अपना जगह, लेकिन इस बार एक्स ने, एक्स की जगह बहुत सारा वेरिएबल है। पावर है लेकिन एक्स की जगह क्या है, बहुत सारा वेरिएबल है। तो जब ऐसे में एक्स की जगह बहुत सारा वेरिएबल रहेगा ना, तो जितना भी वेरिएबल रहेगा एक्स की जगह, सबको हम एक्स एज्यूम कर लेंगे, यानी मान लिए इसको एक्स। तो फिर से समझो पावर में फिट कर रहा है, जैसे यहाँ पर n दिया हुआ पावर, तो पावर में तो क्वेश्चन फिट हो रहा है, लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए, x का पावर होना चाहिए। तो जितना भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा सबको x मान लेना डायरेक्ट। अब हो गया ना x का पावर 5। चलो उस फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। उस फॉर्मूला का रूल क्या है भाई, पहले पावर लिखते हैं, तो पहले पावर लिख दिए, यही रूल था, पहले पावर लिखते थे, फिर क्या लिखते थे, x लिखते थे। लेकिन x हम किसको एज्यूम किए, x तो हम ये पूरा को एज्यूम किया ना, तो जिसको x एज्यूम करेगा उसको लिखना 5x प्लस 1। अब पावर में से क्या करते थे, एक घटाते थे। देखो रूल एकदम सिंपल ही चल रहा है, पूरा को x एज्यूम कर, क्यों एज्यूम कर लिए, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है x का पावर n, तो हमें चाहिए था x। तो हम जितना भी रहेगा ब्रैकेट अंदर या रूट के अंदर जो भी रहेगा सबको x एज्यूम कर लेना। तो ये हो गया मेरा x का पावर 5, पहले पावर लिखे x, लेकिन x हम जिसको एज्यूम किया उसको लिख दिए, पावर से एक घटाए। और यहाँ एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर अप्लाई होता है डिफरेंशिएशन का चेन रूल, और फिर से इनटू में ये डिफरेंशिएट होगा। तो क्या डिफरेंशिएट होगा, तुम जिसको x एज्यूम करोगे वो डिफरेंशिएट होगा। अब ये क्यों हुआ तो ये मैटर समझो, एक्चुअली ये तो x था ना, हम तो एज्यूम किए ना। तो जब कभी भी डिफरेंशिएशन में तुम किसी को एज्यूम करोगे कुछ, तो वो फिर से क्या होगा, डिफरेंशिएट होता है। तो कौन होगा, जिसको एज्यूम करेंगे बस वही निकलेगा बाहर। अब तुम लोग बोलोगे सर फिर तो वही प्रॉब्लम हो गया। अब कहाँ प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पावर तो नहीं लिखा, तभी तो सिंपल अलग अलग करके बन सकता है। याद करो पहले क्वेश्चन ऐसे ना रहता था, तो ये पावर को हम लोग को यहाँ फिट करने के लिए इसको एक्स एज्यूम करना पड़ा। अब देखो दोबारा पावर हट गया, तो दोबारा में कैसे सॉल्व हो गया आगे हमसे देखो, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का पावर 4। इसको कुछ नहीं करना, लास्ट तक ऐसे लिखते ले जाना। चलो ये क्या होगा, सेपरेट करेंगे हम लोग इस टाइप से, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ 1। अब ये पूरा लास्ट तक ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई चेंज करने का नीड नहीं है। 5x प्लस 1 का पावर 4। चलो मैं यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं, तो पावर x, पावर में से घटा दिए, यहाँ पर से 5 बाहर निकल गया ना, तो 5 बाहर निकलेगा तो x का क्या होता था, याद करो 1, डेट कर रहे हो, और ये नंबर्स का क्या होता है 0। तो ये हो गया मेरा 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का पावर 4 इंटू 2x प्लस 5। आंसर 0 लिखने का नीड नहीं। तो कुछ बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाएगा ये क्वेश्चन, बनेगा ही बहुत सारा शॉर्ट। बस यहाँ पर फिट किए एज्यूम करके, और सीधे यहाँ पर हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर दिए। चलो एक क्वेश्चन इसका और लिख रहे हैं, बुक का ही वो भी क्वेश्चन है, इसको भी टाइप 2 के ही अंदर रख रहे हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर है 5 बुक में। बस यहाँ पर ना मेन जो एक टर्म होता है ना, बस वो समझना है, क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जाम में इसमें इसी 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, -7x। देखो अब इस बार क्वेश्चन रूट में है, ठीक है। तो पहला लाइन लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर भी लिख दिए
डी बाई डी एक्स, और इधर भी लिख दिए डी बाई डी एक्स। यहाँ पर जितना ही ब्रैकेट के अंदर सबको लिख देता है 3x² माइनस 7x। अब यहाँ ध्यान देना, तुम लोग एक फॉर्मूला लिखाया था डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, लास्ट नंबर ये फॉर्मूला था। इसका फॉर्मूला देखो लिखाया था 1/2 रूट एक्स, कल के क्लास में लिखाया था। तो फिर वही बात हुआ, केवल रूट एक्स रहेगा तो हम ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, लेकिन रूट तो है लेकिन एक्स नहीं ना है, तो फिर क्या करेंगे, रूट के अंदर जितना भी ये वेरिएबल है सबको क्या कर लेना, एक्स एज्यूम कर लेना। सेम यही रूल फॉलो की, मतलब रूट होना चाहिए था, रूट के साथ क्या होना चाहिए था, एक्स। तो एक्स तो नहीं था, तो फिर रूट के अंदर वाला क्या एज्यूम कर लिया, एक्स। अब चलो इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, ठीक है। चलो अब देखना इधर बना रहे हैं, अब यहाँ सॉल्व कर। तो फॉर्मूला है 1/2, तो लिख दिए 1/2 रूट एक्स। तो हम एक्स इसको एज्यूम किए हैं 3x² माइनस 7x, इसको एज्यूम किया इनटू, और जिसको एज्यूम करेंगे अभी वो रूल बताया था, वो क्या होता है, डिवाइड में बाहर निकलता है। तो हम किसको एज्यूम किए, 3x² माइनस 7x। देखो रूट हट गया ना। अब दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा कंपेयर करो। इस क्वेश्चन में जब एज्यूम किए तो देखो दोबारा निकला तो पावर हट गया, इस क्वेश्चन में एज्यूम किए तो रूट हट गया। बस यही चीज मेन टारगेट करना होता है इसमें, रूट या पावर को पहला मोमेंट में कैंसिल करना होता है। तो फिर ये सेम लिखेंगे, अब इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, 1/2 3x² माइनस 7x इनटू, अब ये तो वही सेपरेट होगा अलग अलग, जैसे पहले हम लोग रूल पढ़े थे। ऐसा क्वेश्चन लोग टाइप 1 में पढ़े भी थे। ये 3x² माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x, तो ये फिर सेम 1/2 3x² माइनस 7x इनटू। चलो इसको सॉल्व करो, पहले 3 बाहर निकल गया, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं स्टेप। अब x² का क्या होगा, 2 पावर लिखेंगे, x लिखेंगे, पावर से 1 घटा दिए, 7 बाहर निकल गया, x का क्या होगा 1। ये देखो इधर वाला एकदम लेफ्ट साइड का, देखो लास्ट तक सेम जाता है, 3x² माइनस 7x इंटू 6x माइनस 7। अब इसको इधर 1 से इंटू कर दो सिंपल, तो 6x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3x² माइनस 7x। कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अगर कॉमन कुछ आता है तो निकालता है, अदरवाइज आंसर। तो बस मेन एक ट्रिक क्या था, मेन एक चीज को एक्स एज्यूम करके बाहर निकाला। या ऐसा ही क्वेश्चन टाइप 2 में। अब जैसे एक आध क्वेश्चन में और तुम लोगों को मिलेगा जिसमें पावर मान लो डिवाइड में रहेगा, तो कोई इशू नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो, इसमें क्या है कि पावर डिवाइड में, तो बनाने का रूल वही फॉलो करना, 5x² प्लस 7x प्लस 3 टू द पावर 2/5। तो ऐसा नहीं कि इसको सोचना कि अलग बनेगा, ऐसा ही बनाना, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको मान लो स्टेप कर दे रहे, डायरेक्ट बता दे रहे। जैसे ये पावर पहले लिख देंगे, ये सब लाइन तुम लोग लिख लेना, डिफरेंशिएट ब्रैकेट ये सब लिख लेना, ठीक है। पावर लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे, एक्स को, क्योंकि पूरा को एक्स हम एज्यूम किया है ना। तो 5x² प्लस 7x प्लस 3, फिर पावर से क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, तो एलसीएम वाला माइनस होगा, इनटू जिसको एक्स लेंगे वो क्या होता है, एज्यूम लेके बाहर निकलता है। तो 5x² प्लस 7x प्लस 3, फिर इसको अपना सेपरेट अलग करना, इधर से मिला था ना जो आएगा आंसर। इसको कुछ नहीं करना, इसे लास्ट तक लिखते यार। यहाँ पर पता है क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। बाकी सेम एकदम, ऐसा नहीं कि बटा पावर तो अलग बनेगा, तो सेम फॉलो करना, स्टॉप कर।